Assalamualaikum students, I am your English teacher. I hope you all are doing well. आज जो हमारा काम है वो है इंग्लिश ग्रामर का। ये आप लोगों ने अपनी ग्रामर की कॉपी में करना है। आई होप आप लोगों ने, मैंने लास्ट लेक्चर में जो आप लोगों को काम दिया था वो इंग्लिश टेक्स्ट का काम था और हमने पोइम पढ़ी थी एवरीवन सैंग। उसका काम मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दिया था और आप लोगों ने वो काम मुझे आकर चेक भी करवाना है। तो देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या काम करना है। ओके, आज के लेक्चर में आप लोगों ने ये ऐसे करना है जिसका नाम है क्लीनिंग द क्लासरूम, और ये आप लोगों की बुक के पेज नंबर 109 पर मौजूद है। ये ऐसे आप लोगों ने अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में करना है और एज़ यू नो वेरी वेल कि आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ ये इंग्लिश वाला पार्ट लिखना है, ये उर्दू वाला पार्ट आप लोगों ने नहीं लिखना। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी ट्रांसलेशन दी हुई है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाला जो पार्ट है आप लोग ने अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में करना है। अच्छा, टॉपिक है हमारे पास क्लीनिंग द क्लासरूम। It was Monday. Our teacher told the students that after the study they would clean the class. Every student got excited to learn this idea. All the students, before leaving the class, picked up the pieces of paper around their seats. Some students gathered pencils around their pencils cuttings. Other students took broom and started cleaning the floor. One of the students cleaned the blackboard with a duster. In the end, all the students dusted their benches and desks. Just then the principal entered the classroom. She was very pleased to find the classroom neat and clean. She appreciated the students and told them how it is necessary to keep the environment clean. It is also the duty of every student participate in keeping the environment clean. अच्छा, स्टूडेंट्स, इस ऐसे के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि हमें अपनी क्लासरूम को कैसे साफ क्लीन रखना चाहिए। अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। इसके अंदर हमें क्या बताया जा रहा है। सोमवार का दिन था। सोमवार हम कहते हैं मंडे को। हमारे उस्ताद ने तलबा को बताया कि पढ़ाई के बाद वो कमरा जमात की सफाई करेंगे। कमरा जमात क्लासरूम। ये बात सुनकर हर तालिब इल्म पुरजोश था। तमाम तलबा ने कमरा जमात छोड़ने से पहले अपनी नशिस्तों के पास, नशिस्तों यानी आप लोग की जो डेस्क होती है जिसके ऊपर आप लोग बैठते हैं उसे हम नशिस्तों कहते हैं, के पास पड़े हुए कागज़ के टुकड़े उठाए। कुछ तलबा ने पेंसिल के टुकड़े जमा किए। दूसरे तलबा झाड़ू लेकर फर्श की सफाई शुरू कर दी। एक तालिब इल्म ने डस्टर से तख्ता सियाह साफ़ किया। तख्ता सियाह क्या होता है? आपका ब्लैक बोर्ड जिसके ऊपर हम काम करते हैं। आखिर में सब तलबा ने अपने बेंच और डेस्क साफ़ किए। इसी दौरान प्रिंसिपल साहिबा कमरा जमात में दाखिल हुई। वो कमरा जमात को साफ़ सुथरा देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने तलबा की पज़ीराई यानी उनकी तारीफ़ की और उन्हें बताया कि माहौल को साफ़ रखना कितना ज़रूरी है और हर तालिब इल्म का ये भी फ़र्ज़ है कि माहौल की सफाई में हिस्सा ले। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये ऐसे पढ़ा। इस ऐसे से हमें क्या मैसेज मिलता है? हमें ये मैसेज मिलता है कि जिस तरह आप लोग क्लास में आते हैं, स्कूल आते हैं, अपनी क्लास में आते हैं, इसी तरह आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी क्लास को भी इसी तरह साफ़ सुथरा रखें। उसमें जो आप लोग पेजेस फाड़ के नीचे फेंक देते हैं, ऐसे ना करें। और जब स्कूल में जब छुट्टी का टाइम हो तो अपनी क्लास को साफ़ करें, क्योंकि आप लोग जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ बैठकर पढ़ते हैं, अगर वही जगह गंदी होगी तो मुझे बताएं, क्या आपको वहाँ बैठना अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो इसीलिए आपको चाहिए कि जहाँ आप बैठकर पढ़ते हैं कम से कम उस जगह को साफ़ रखें और वहाँ बैठकर पढ़ें और इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, यानी माहौल को भी माहौल की सफाई में हिस्सा लें और साफ़ सुथरा रखें। आई होप आप लोगों को ये ऐसे समझ आ गया होगा। क्लीनिंग द क्लासरूम ये ऐसे है और आप लोग ने इसे अपनी ग्रामर की कॉपी में करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।